है। जहांगीर तरीन ने हलफनामे में कहा है कि मेरे 4 बच्चे हैं, चारों शादीशुदा और खुद मुख्तार है। मैंने कागजात नामजदगी में जानबूझकर असासे छुपाने की कोशिश नहीं की। एक अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं कि जहांगीर तरीन ने सुप्रीम कोर्ट में नाहिल के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। एक अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन ने सुप्रीम कोर्ट में नाअहली के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी है। हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से जमीर हुसैन। जमीर, उनसे जानेंगे। जी जमीर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका जनरल सेक्रेटरी जहांगीर तरीन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी नाअहली के फैसले के हवाले से नजरसानी की अपील दायर कर दी है और सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन ने नजरसानी की अपील के साथ साथ हलफनामा भी जमा करवाया है और उसने ये मौका इख्तियार किया है कि हलफनामे में कहा गया है कि कागजात नामजदगी में जानबूझकर असासे छुपाने की कोशिश नहीं की गई और मेरे 4 बच्चे हैं, सब शादीशुदा हैं और खुद मुख्तार हैं। ट्रस्ट के क्याम का मकसद बच्चों को बरतानिया में घर की फराहमी था। खुद को और बीवी को तायाद बेनिफिशरी बनाना महज हिफाजती इकदाम था। उन्होंने इस्तदा की अदालत से कि फैसले में नजरसानी की जाए और मजीद ये भी बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जहांगीर तरीन है उनको अदालत ने 15 दिसंबर 2017 को जो है नाअहल करार दिया था और उस हवाले से कई बार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजलास हुए, मीटिंग्स हुई, उनमें भी इस चीज का फैसला किया गया था। इमरान खान ने भी फैसला किया था और उनकी जो कोर कमेटी उन्होंने भी फैसला किया था कि जहांगीर तरीन के हवाले से नजरसानी की अपील दायर की जाएगी और इस पे मुकम्मल तौर पर जो है प्रोसेस तैयार किया गया, मामला को देखा गया और कई दिनों से यह मामला पेंडिंग था जिसको आज निपटाने की कोशिश की गई और आज जहांगीर तरीन की तरफ से जो है वो नजरसानी की अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया जमीर हुसैन हमारे साथ मौजूद थे जो हमें तफसीलात से अपडेट कर रहे हैं।